श्री सम्मेत शिखरजी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले सौरभांचल परिसर में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है। त्रियुग आश्रम स्थित श्री 1008 आदिनाथ प्रभु के भव्याति भव्य मूल मंदिर के सम्मुख अष्ट गजेंद्र चतुर्मुख मानस्तंभ में विराजमान होने वाली श्रीमद जिनेन्द्र अष्ट प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिलेगा परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के साथ साथ मधुबन में विराजमान चतुर्विद संघ के पावन सानिध्य में शुभ क्रियाएं करने का परम सौभाग्य। आप सब भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर करें महापुण्य कार्जन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। को गुनना पड़ेगा। किसी के पास में जो गुण है वो ले लो, गुणग्राही बनो, हंस बनो। हंस क्या करता है? पानी को अलग करता है और दूध ग्रहण करता है। हंस की प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। हाँ, गुण ग्रहण करते जाएंगे तो हमारी आत्मा गुणों से लबालब जो भरी हुई है वो प्रकट हो जाएगी। पर सत्समागम में आना पड़ेगा। सत्समागम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी अज्ञानता दूर होगी। आज अज्ञानता की वजह से 99% लोग संसार शरीर भोगों में, वासनाओं में, साधन में लगे हुए हैं। अज्ञानता, और उसी में सुख ढूंढ रहे हैं। कितनी अज्ञानता है। मंदिर में आके भी वितराग भगवान के सामने भी, वहाँ पर भी संसार का सुख शांति मांग रहे हैं। हाँ, संसार में कभी सुख शांति है ही नहीं और मिलने वाला भी नहीं है। और अज्ञानतावश वितराग भगवान के पास में हम राग की बात करते हैं तो कितना बड़ा अज्ञानता है हमारे अंदर। हाँ, कितना अज्ञानता है। ऐसी अज्ञानता को दूर करने के लिए आज पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्यों? तीर्थ वंदना कर रहे हैं। हाँ, तीर्थ वंदना कर रहे, व्रत उपवास कर रहे हैं, सत्समागम कर रहे हैं, फिर भी जहाँ के तहाँ रहो तो फिर क्या होगा? हाँ, रोज रोज दवाई लेते हैं फिर भी बीमार है। रोज रोज स्वाध्याय कर रहे हैं फिर भी अज्ञान ही है। जिस तरह से हमें दवाई करना चाहिए उस तरह से दवाई नहीं किया। जिस तरह से हमें स्वाध्याय करना चाहिए वैसे स्वाध्याय नहीं किया। इसलिए संसारी जीव आज भी रोगी, शोकी, दुखी, दरिद्र दिखने में आता है। हाँ, सब अज्ञानता का कारण है। शरीर को अपना मानना अज्ञानता है या नहीं है? शरीर अपना है क्या? तुम्हारा परिवार अपना है क्या? नहीं है। हाँ, तुम्हारे ये पर्याय जो शरीर मिला वो भी अपना नहीं, परिवार भी अपना नहीं, और दुनिया भर का परिग्रह इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो भी अपना है क्या? नहीं है। तो वो सब अज्ञानता है। और लोग सोचते हैं कि बस इसी में हमको सुख मिल जाए, पर सुख वहाँ है नहीं। सुख जहाँ है वहाँ ढूंढने का प्रयत्न अभी तक नहीं किया है। उन्होंने सुख को ढूंढा, अंदर की तरफ मुड़े तो उनको सुख प्राप्त हो गया और शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। शाश्वत सुख प्राप्त करने की योग्यता सभी भगवान आत्मा में है। सभी जितने भी बैठे हैं हम सब के आत्मा भगवान बनने की आत्मा है। अभी उसके ऊपर आवरण पड़ा है, ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा है। अंदर तो ज्ञान है, पूरा ज्ञान, लबालब, दर्शन ज्ञान, चारित्र, सब गुण इसमें आत्मा में भरे हुए हैं, परंतु हमारे आत्मा की दृष्टि नहीं है। अभी बाहरी दृष्टि है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि का कभी भी 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं। चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, यदि सम्यक तो नहीं हुआ तो कभी भी समाधि मरण नहीं होगा। और जब तक समाधि मरण नहीं तो आप इस संसार शरीर भोगों से परे होकर के सिद्ध परमात्मा का पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसलिए हमारी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। दृष्टि बदल गई तो हमारी सृष्टि भी सुधर जाएगी। अभी हमारी सृष्टि सुधरी हुई नहीं है क्योंकि हमारी दिशा गलत है। दिशा गलत है इसलिए सबकी दशा भी बिगड़ी हुई है। दशा बिगड़ी हुई है या नहीं? कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। ये दशा बिगड़ी हुई है क्योंकि हमारी दिशा गलत है।
हमें जिस दिशा में जाकर के पुरुषार्थ करना चाहिए उसमें पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, और बाहर में बहुत पुरुषार्थ, अर्थ और काम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी दशा बिगड़ी हुई है। एक छोटा सा अंकुश हाथी को वश में कर देता है, एक छोटा सा अंकुश हाथी को वश में कर देता है, एक छोटा सा वज्र इतने बड़े पहाड़ को तोड़ देता है, एक छोटी सी सुई दो बड़े बड़े कपड़े को जोड़ देती है। अभी आपने प्रश्न किया था कि आसव बंध का विशेष लक्षण क्या है, कर्म से हम कैसे बचे। इसका उत्तर है, द्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा, फाइडेटिजी अनुभागा पदे सवेदादो चद्विदो बंधो जोगा पैडिपदेशा ठिजी अनुभाग कसाय दो हंती। भगवान की वाणी को द्रव्य संग्रह में नेमिचंद आचार्य ने बताया कि 4 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। आश्रव होगा तो बंद होगा, समझे। आश्रव नहीं होगा तो बंद नहीं होगा। आश्रव कहाँ हुआ? आश्रव निगोद से ही शुरू है, समझे। हाँ, और केवल ज्ञानी तक भी आश्रव है, लेकिन जो है वो निगोद से जो बंद है का निगोद से जो है बंद होता है, ये प्रकृति प्रदेश सूक्ष्म रूप में वहाँ से शुरू होता है। हाँ, 5 स्थावर और विकलत्रयों में कर्म फल चेतना है, समझे। कर्म का फल भुगता है, ऐसे कर्म करने के बाद मन वाला जीव है, समझे। पंचेंद्रिय सही नहीं है, समझे। उनका आश्रम में स्थिति अनुभाग है। इसके पहले जो है प्रकृति प्रदेश रूप में कर्मबंध चलता है। केवल भगवान होने के बाद में भी प्रकृति प्रदेश बंध है, समझे। प्रकृति प्रदेश बंध क्यों है? योग है, योग के कारण प्रकृति प्रदेश बंद होता है। इसलिए जो है योग मन वचन काय का योग है, जब तक वहाँ तक कर्म का आश्रव बंद चलता है, समझे। प्रकृति प्रदेश बंद चलता है। और कषाय जो है 12वें गुण स्थान तक जो है कषाय बताया, उसके बाद में कषाय नहीं होता है, समझे। केवली भगवान का कषाय नहीं होता है, समझे। केवली भगवान का कषाय नहीं होता, इसलिए वहाँ प्रकृति प्रदेश बंद एक समय के लिए रहता है। और 12 गुण स्थान तक जो है जीव के कषाय के परिणाम से बंद होता है। एक इंद्रिय में, और जो है एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय से तक भी, और नपुंसक होते हैं और नारकी भी नपुंसक होते हैं, वहाँ कषाय 25 कषाय नहीं होते हैं, वहाँ 23 कषाय बताया, समझे। तो कारण क्या? स्त्री पुरुष का वेद नहीं है, इसलिए जो है तो हमको समझना चाहिए। 4 प्रकार के बंध का कारण आश्रव है, समझे। आश्रव बंध संसार का कारण है, इसलिए हमको आश्रव करना, कौन सा आश्रव होना चाहिए? हमारा भाव अशुभ है, अशुभ आश्रव होता है। हमारा भाव शुभ है, शुभ आश्रव होता है। हम शुभों को शुभ आश्रव से पुण्य होता है, अशुभ आश्रव से पाप होता है, समझे। पाप बंध का कारण जो है क्या है? भाव ही है। पुण्य बंध का कारण यह भाव ही है। पुण्य पाप दोनों नहीं होने का भाव शुद्ध भाव है, समझे। शुद्ध भाव जहाँ बोलेंगे वहाँ शरीर रहित है, समझे। एक शरीर सहित है, केवली शरीर सहित होते हुए भी शुद्ध भाव है, केवल ज्ञान हो गया। लेकिन अब केवल और जो सिद्ध है शरीर रहित है, समझे। तो इसलिए वहाँ जो है शरीर रहित होने से वहाँ कर्म वर्गणा होते हुए भी आश्रम रूप में जीव को बंद नहीं होता है, समझे। इसीलिए जो है हमारे जीवन में हम जो
संसारी प्राणी हैं तो भाव करते हैं, ये कभी शुभ भाव करते हैं, कभी अशुभ भाव करते हैं। इस भाव इसके कारण संसार की अपेक्षा 53 भाव है और केवली की अपेक्षा तो क्षायिक 9 भाव है। क्षायिक 9 भाव कौन सा है? यहाँ क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 9 भाव केवली को होता है। केवली 7 प्रकार के केवली होते हैं, उनको ये जो है भाव होता है। इसे तीर्थंकर आदि 7 प्रकार के केवली होते हैं तो उनका भाव शुद्ध है केवली का। कि हम लोगों का भाव शुभ अशुभ होता है, कारण का हम कषाय सहित है, समझे, 15 पमाद सहित है, छठे गुणस्थान तक। इसलिए यह प्रमाद से पापासव होता है। समझे, प्रमाद रहित हो गया तो पुण्यासव शुरू होता है। समझे, 7वें गुणस्थान में प्रमाद रहित है, 4 धर्म ध्यान है, इसलिए उनको शुभासव होता है। ऊपर गुणस्थान में शुभासव है। इसीलिए भाई तो हमारे जीवन में अशुभ भाव नहीं करना चाहिए, 15 प्रमाद से बचना चाहिए, तभी हम कर्म से बच सकते हैं। कर्म इतना सूक्ष्म है, हमारे भाव से ही कर्म बनता है, हमारे भाव से ही पुण्य बनता है, पाप बनता है। हमारे भाव से ही हम शुद्धोपयोगी बन गया, मुनि बन करके शुद्धोपयोगी बन जाएगा तो तब जो है वो शुभ अशुभ आसव बंध नहीं होगा, पुण्य पाप बंध नहीं होता है। इसलिए जो है हमारे जीवन में तो देखो कि दृष्टांत आचार्य ने बताया, देखो एक भाव से जीव नरक गति का बंद करता है। समझे, श्रीनिक महाराज ने मुनि महाराज को परीक्षा करने के लिए मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, उसी में उसे तीव्र कषाय परिणाम के कारण तो वो ने 7 नरक का आयु का बंद किया, आसव बंद किया। समझे, अशुभ आसव अशुभ बंद हो गया। समझे, तो तृतीय ने भाग इतना बना तो 7 नरक का आयु बंद किया। समझे, लेकिन सैनिक महाराज उसे मारा सर्प गले में डाल के चला गया, लेकिन मुनि महाराज ने कुछ नहीं किया, समता भाव से सीधा बैठ गया। जब तक उपसर गया तब तक यहाँ से हटूंगा नहीं, ये भावना से बैठ गया। लेकिन जाकर के सैनिक महाराज अपने घर में महल में चेड़ना रानी को बोलता है, तेरे मुनि को परीक्षा मैंने कर लिया, तेरी मुनि का। समझे, मरा सांप गले में डाल दिया मैंने, तुम्हारे मुनि क्या है। तो लेकिन चुपचाप बैठा था, तो थोड़ी दिन के बाद में मरा सांप फेंक देके चले जाएगा। हाँ, थोड़ी दिन के बाद में चले जाने वाला तो तुम्हारे बौद्ध साधु है, हमारा जैन साधु ऐसे नहीं है। समझे, जब तक उपसर्ग है हमारे गुरु उस स्थान से हटने वाला नहीं है। आप मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल करके नरक गति का बंद किया। इसलिए भाई तो मेरे को लेके चलो, देखो मेरे गुरु वहाँ से अभी हटा नहीं है। समझे, वो मुसलमान के बैठे हुए हैं। समझे, चलो बोल करके 1-2 दिन के बाद में तो चेड़ना रानी ने तो शक्कर हाथ में लेकर के चले गए और सैनिक महाराज भी चल दिया। वहाँ देखते हैं मुनि महाराज पत्थर जैसे बैठा है, और पास में जाके देखते हैं चेड़ना रानी देखा हमारे गुरु के ऊपर सारे शरीर में चींटी लिपटा हुआ है। कारण का मरा हुआ सांप, समझे, उसके शरीर के निमित्त से चींटी लिपटा हुआ, फिर भी मेरा गुरु उपसर्ग से हटा नहीं, वहाँ उपसर्ग होने तक त्याग करके बैठे थे। तो चेड़ना रानी ने शक्कर जो चारों तरफ से फेंक दिया, वो शक्कर के निमित्त से चींटी मुनि महाराज के शरीर से नीचे उतर करके निकल गया। समझे, तो और चेड़ना रानी नमस्कार किया और उपसर्ग दूर हुआ बोल करके आँख खोल के देखा, चेड़ना रानी नमस्ते किया। उस समय तो
सैनिक महाराज उस समय मुनि महाराज ने चेला को धर्म वृद्धि बोल के आशीर्वाद दिया। उस समय तो इनको भी आश्चर्य हो गया, ऐसा साधु मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है बोल करके। तब चेला रानी बोलते तुम भी नमस्कार करो, समझे। तब सैनिक महाराज जी नमस्कार किया तो ये मेरे ऊपर उपसर किया, ऐसा भाव मुनि महाराज के अंदर नहीं था, समताभावी था। इसलिए उनको भी सद्धर्म वैद्य आशीर्वाद देते ही उनको आश्चर्य हुआ, ऐसा साधु मैंने नहीं देखा। मैं नमस्कार कर रहा हूँ, उपसर किया हुआ मैं पाप का बंद किया, अभी नमस्कार कर रहा हूँ, समझे। तो ये योग्य साधु है, दिगंबर साधु, इनके बढ़कर से कोई साधु नहीं, ऐसा उनका मन में आ गया। और जो है चेला रानी के साथ में घर जाता है, मैं आज से दिगंबर साधु को मानूंगा। देख लो, देव भी मानता लोभ से, लेकिन जो है व्रत सहित है, व्रत नियम सहित है तो देवगति में जाता था। जो स्वर्ग का वैभव वो वैभव छोड़ना नहीं चाहता, समझे। तो वहाँ स्वर्ग का सुख में मस्त होता है, ये भी भाव है। इसीलिए देखो एक भाव से हैं स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामत्स्य है, वो 6 महीने मुंह खोल के सो जाता है, उसके मुंह में कितने ही जो है मगर, छोटे छोटे मगर और मत्स्य आदि है उसके पेट में चला जाता है। लेकिन 6 महीने जो है के बाद तो 6 महीने तक सोता है, समझे, मुंह बंद करके सोता है। तो समय उसके कान में एक तंदुर नाम का मत्स्य है, समझे। वो अपने भाव से क्या बोलता, अरे ये 6 महीने नहीं खा रहा है, समझे, मैं होता 6 महीने को सोता नहीं था, मैं भी बराबर खा जाता। ऐसी भाव करने से तंदुर मत्स्य को भी 7वें नरक में जाना पड़ा, महामत्स्य को, और तंदुर मत्स्य को भी 7वें नरक में जाना पड़ा। ऐसे तो तिर्यंच 7वें नरक में नहीं जाता, तिर्यंच विशेष पाप करे तो 5वें नरक तक ही जाता। लेकिन भाव निकृष्ट होने से मत्स्य भी महामत्स्य भी तंदुर मत्स्य भी 7वें नरक में चला गया। ये विशेष भाव के विचित्रता है। इसलिए भाव से कर्म का बंध है, भाव से पुण्य बंध, पाप बंध है। भाव शुद्ध हो गया तो पुण्य पाप रहित, कर्म रहित, शरीर रहित हो जाता है। ये आत्मा है। ऐसे आत्मा हम होते हुए भी हम क्यों 4 गति में पड़ते हैं? भाव से ये भटक रहे हैं। हमारा भाव और मैं आश्रवबंध है, इसलिए हमारा भाव में आश्रवबंध ये अशुभ है, नरक तिर्यंच गति है। हमारे भाव शुभ है, उच्च कोटि के देव बनते हैं और मनुष्य भी राजा महाराज चक्रवर्ती भी बनते हैं। ये सब भाव का खेल है। इसलिए भैया हमारे गुणवद्धाचार्य आत्माशास्त्र में बताया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, SKJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली।